अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियानजवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास सेकेंड ईयर। आज हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करना है। दोनों प्रूफ है हमारे पास और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एज द लॉन्ग पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। क्या कह रहा है हमें वो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम ड्रा करते हैं एक ट्राइंगल। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। इसका हम नाम देते हैं इसका A, B एंड C। इनका वो कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। इस साइड का परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ हमारे पास। इस साइड का परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, इसका भी किया, तो सारे एक पॉइंट पर मीट अप कर रहे थे। तो ये हमने कह दिया इसका क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसने क्या है, आपने मुझे प्रूव करके देना है क्या ये हमारे पास कॉन्कोरेंट है। हमने नाम दिया इसको L, M एंड N। ये हमारे पास क्या है जिस पॉइंट में मीट कर रहे हैं? ये O, ओरिजिन। अब हमने प्रूव क्या करना है कि OL जो है क्या वो परपेंडिकुलर है AB के। सेकंड, OM जो है क्या वो परपेंडिकुलर है BC के। उसके अलावा थर्ड है हमारे पास ON जो है क्या वो हमारे पास परपेंडिकुलर है AC के। ये चीज़ें हम पहले दो फाइंड कर लेंगे इस तरह, और दो का सम करेंगे। अगर तो वो थर्ड की इक्वल आ रहा हुआ, मतलब ये क्या है हमारे पास? कॉन्करेंट है। हम क्या दीजिए, ये हमारे पास इसके ऊपर A है, इसके ऊपर स्मॉल b है, इसके ऊपर हमारी वैल्यू स्मॉल c है। अब L जो है क्या मिड पॉइंट है किसका? A और B का। तो क्या आ गया? सम ऑफ बोथ डिवाइडेड बाय 2, L आ गया। इसी तरह हमने ये भी किया, M है, इसके ऊपर क्या आएगा? सम ऑफ बोथ डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह सॉरी ये A B है, C नहीं B। इसी तरह N जो है मिड पॉइंट है किसका? A और C का। तो क्या आ गया? बोथ का सम डिवाइडेड बाय 2। अब सबसे पहले हमारे पास जो A B है, ये तो हमारे पास है क्या है जी? हम फाइंड करते हैं इसको परपेंडिकुलर करने के लिए। अब OA जो है हमारे पास वो क्या है? स्मॉल a। OB क्या है हमारे पास? स्मॉल b। OC क्या है हमारे पास? स्मॉल c। OL जो हम फाइंड कर चुके हैं वो है हमारे पास B प्लस A डिवाइड बाई 2। उसके बाद OM है हमारे पास C प्लस B ओवर 2। उसके बाद हमारे पास ON है, वो हमारे पास इक्वल टू C प्लस A ओवर 2। ये हमारे पास हमने इसको नेम दे दिए, फिगर आउट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है जी? हमने OL को परपेंडिकुलर करना है AB के। मीन्स दैट कि जब हमारे पास AB है, जब हम AB फाइंड करेंगे, AB वो क्या होगा? जैसा कि हम फाइंड करते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो क्या करेंगे? x2 माइनस x1। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह हम क्या कर देंगे? b माइनस a। AB क्या आएगा हमारे पास? b माइनस a। इसी तरह BC हमारे पास क्या आएगा? b C वो आएगा हमारे पास C माइनस b। इसी तरह AC हमारे पास क्या आएगा? C माइनस A। ये हमने दे दिए अपनी ट्रायंगल को नेम। अब OL हमारे पास है
ए बी भी हमने हमारे पास है। अब हम दोनों को परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या आएगा, ओ एल का डॉट प्रोडक्ट ए बी के साथ किसकी इक्वल आएगा, ओ एल ए बी का आपस में प्रोडक्ट विद कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा के। अब दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट्स मीन्स दैट थीटा क्या है हमारे पास 90। तो कोज 90 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 जब कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो ओ एल डॉट ए बी किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। पुट करते हैं ओ एल की वैल्यू, ओ एल हमारे पास किसके इक्वल है, बी प्लस ए ओवर 2, इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी हमारे पास क्या है, बी माइनस ए, तो सारा किसकी इक्वल है, 0 के। 0 के इक्वल कैसे है जी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, बी प्लस ए मल्टीप्लाई में बी माइनस ए, तो क्या हो गया बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर किसकी इक्वल आ गया 0 के। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ओ एम परपेंडिकुलर है बी सी के, मतलब ओ एम का डॉट प्रोडक्ट बी सी के साथ वो भी किसकी इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ओ एम हमारे पास है कितने हैं जी, सी प्लस बी ओवर 2, सी प्लस बी ओवर 2। बी सी हमारे पास क्या है, सी माइनस बी ओवर 2, सी माइनस बी इज इक्वल टू किसके हैं, 0 के। 2 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास बचा सी प्लस बी एंड सी माइनस बी, जो कि मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये किसकी इक्वल आ गया 0 के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अगर हम दोनों क्वेश्चंस को ऐड करते हैं ताकि हम थर्ड की इक्वल फाइंड कर सकें, हम करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों क्वेश्चंस को ऐड करते हैं तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को हमने ऐड किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के साथ कंप्लीट किसकी इक्वल है 0 के। ये बी स्क्वेयर प्लस का माइनस का क्रॉस, रिमेनिंग हमारे पास बचा माइनस का ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर किसकी इक्वल है 0 के। अगर हम इसको अरेंज करें प्लस वाले को पहले लिखें तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर किसकी इक्वल आ गया 0 के। अब ये हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस का सम। हम थर्ड फाइंड करते हैं क्या वो इसकी इक्वल आती है। थर्ड है हमारे पास ओ एन का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें ए सी के साथ तो किसकी इक्वल आ जाइए 0 के। अब ओ एन क्लास हमारे पास क्या है, सी प्लस ए ओवर 2, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है ए सी के साथ, ए सी क्या है हमारे पास सी माइनस ए, किसकी इक्वल है ये 0 के। अब 2 से डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रिमेनिंग जब सी प्लस ए सी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर किसकी इक्वल आ जाएगा 0 के। हम चेक करेंगे 2 का सम थर्ड के इक्वल है, तो हमने कह दिया हैंस वी प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जो इक्वेशन में लिखा है हम वो लिख देंगे। और ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का जो प्रूफ था वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के प्रूफ की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर था हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर है हमारे पास एल्टीट्यूड। वो कह रहा है प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हम दोबारा एक ट्राइंगल लेते हैं, ये हमने लिया एक ट्राइंगल, उसके एल्टीट्यूड्स का क्या लेना है, ये आगे इसके एल्टीट्यूड्स जो हम ड्रा कर रहे हैं ये तमाम उसने क्या एक पॉइंट के ऊपर मीटअप करेंगे। हम बाय यूजिंग प्रकार यूज़ करते होते हैं। ये एक पॉइंट के ऊपर मीटअप करते, इस पॉइंट का हम नाम दे दिया ओ का। ये हमारे पास आ गई ए बी एंड सी, ये हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू है, ये स्मॉल बी की वैल्यू है, ये स्मॉल सी की वैल्यू है। अब कह क्या रहा है हमें वो कि प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट।
नाम दे दिया हमने इसका L का, इसको M का, इसको N का। अब दोबारा फिगर आउट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं। OA हमारे पास है क्या, स्मॉल a, OB है हमारे पास स्मॉल b, OC है हमारे पास स्मॉल c, इसके अलावा AB हमारे पास क्या है, B माइनस a, BC हमारे पास क्या है, C माइनस b, AC हमारे पास क्या है, C माइनस a। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने इसके परपेंडिकुलर्स को क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। अब वो हमने कैसे करना है क्लास देखें, क्या चीज़ प्रूव करनी है हमने, इसका एल्टीट्यूड कंप्लीट, मतलब जो CL है क्या वो परपेंडिकुलर है A B के, कंप्लीट एल्टीट्यूड लेना है हमने। अब स्मॉल वो परपेंडिकुलर लेना, एल्टीट्यूड लेना है। इस तरह जो AM है क्या वो परपेंडिकुलर है BC के, इसी तरह जो BN है क्या वो परपेंडिकुलर है AC का। हम दोबारा से 2 का ले लेंगे, अगर तो वो 2 का फाइंड कर लेंगे, अगर तो उनका सम थर्ड के इक्वल आ रहा हुआ तो ये भी क्या कर देंगे, हम इसका भी प्रूव कर देंगे। अब जो हमारे पास AM है, पहले हम कौन सा लेते हैं, CL परपेंडिकुलर AB, CL परपेंडिकुलर AB। अब जो CL है, CL उनके दरमियान में अगर हम उन दोनों को CL के मिड में अगर देखें तो एक पॉइंट के ऊपर तीनों परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, एल्टीट्यूड्स क्या कर रहे हैं, मीट अप कर रहे हैं। अगर हम उस पॉइंट से फर्दर मूव करें, मतलब OL लें, OL लें, उसका डॉट प्रोडक्ट लें AB के साथ, वो दोबारा किसके इक्वल आएगा, 0 के। क्यों आएगा, हम क्या करेंगे, OL AB कॉज ऑफ थीटा, और थीटा हम क्या ले लेंगे, इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब अगर हम AB की वैल्यू देखें तो क्या है हमारे पास, B माइनस A, जो कि इन दो किस पॉइंट को एल्टीट्यूड को मिल रही है, L और C के एल्टीट्यूड को मिला रही है। मतलब अगर हम OL जैसे लिया हमने इस तरह, अगर हम इस तरह OC लें, एक तो ले लिया हमने OL, एक अगर हम लें OC, उसका डॉट प्रोडक्ट लें AB के साथ, दोनों को अगर हम हाफ हाफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों किसके ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर मीटअप कर रहे हैं, दोनों का किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब OC हमारे पास क्या है, स्मॉल c, जैसा कि हम देख सकते हैं, उसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है AB के साथ, AB हमारे पास क्या है, B माइनस A, तो C डॉट B आया माइनस C डॉट A आया, किसके इक्वल, 0 के। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। इस तरह अब हम फर्दर सेकंड का करते हैं, जो क्या है, AM परपेंडिकुलर है BC के, AM। अब AM फिर 2 पॉइंट्स के मिलकर बना, एक OM और एक OA। OM हमारे पास नहीं है, अगर हम OA लें, OA का डॉट प्रोडक्ट BC के साथ किसकी इक्वल आएगा, 0 के। OA हमारे पास क्या है, स्मॉल है, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया BC के साथ, वो हमारे पास क्या है, C माइनस B, किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, A डॉट C माइनस A डॉट B इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। इसको हम इक्वेशन क्या देते हैं, सेकंड। अब अगर हम इन दोनों का सम लें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2,
तो 1 देखें तो हमारे पास क्या है, सी डॉट बी का माइनस सी डॉट ए के साथ, उसका हमने ऐड किया सेकेंड इक्वेशन में ए डॉट सी का माइनस ए डॉट बी के साथ, वो किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब अगर क्लास हम देखें तो ये सी ए है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं आपस में, चाहे ए को सी से मल्टीप्लाई कर लें या सी को ए से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये ए सी प्लस माइनस का आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस, रिमेनिंग है सी माइनस ए, सॉरी सी डॉट बी, उसको माइनस किया ए डॉट बी, रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख ली, जो प्लस माइनस हो रही थी वो हमने क्रॉस कर दी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो सी माइनस ए में से हमने क्या ले लिया, बी कॉमन ले लिया, किसकी इक्वल आया, 0 के। अब दोनों का सम हमारे पास ये है, अगर हम थर्ड फाइंड करें, अगर वो इसकी इक्वल आ जाए तो मतलब ये क्या है, कॉन्करेंट एल्टीट्यूड इसके। थर्ड क्या है हमारे पास, बी एन का परपेंडिकुलर ए सी के साथ, बी एन का परपेंडिकुलर ए सी के साथ। अब बी एन हमारे पास क्या है, उसमें क्या आ रहा है, ओ एन आ रहा है, एक ओ बी आ रहा है। अब ओ बी की हमारे पास वैल्यू है बी, तो हम ओ बी ले लेंगे, ओ बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए सी के साथ, किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल। ओ बी हमारे पास किसकी इक्वल है, स्मॉल बी, उसका डॉट प्रोडक्ट ए सी के साथ, ए सी हमारे पास क्या है, सी माइनस ए, किसकी इक्वल आ गया, 0 के। हम देख सकते हैं ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए। तो हम यहाँ पे लिख दिया, हैंस वी प्रूव्ड दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, जिसमें हमें जो मीटअप दिया हुआ था। दैट इज़ क्लास। आज के लिए हमारे पास 2 ही इसके लास्ट प्रूफ थे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।